Hello children, welcome to the Vardhaman Heights International School. This is Jyoti Sharma and today I am going to represent you spherical mirrors. In the previous video we have already discussed about light, its characteristics and the reflection of light by plane mirror. Let's discuss about the spherical mirror. Spherical mirror are special types of curved mirrors. Curved यानी घूमे हुए या गोल आकार के या समतल ना हो, जो प्लेन ना हो, इस तरह के मिरर्स स्फेरिकल मिरर कहलाते हैं। हम अपने डेली रूटीन में जब रेडी होने के बाद आईने के सामने अपने आप को देखते हैं, वो प्लेन मिरर होता है। बट कार की रियर व्यू मिरर या स्कूटर के, ऑटोमोबाइल्स के जो रियर व्यू होते हैं मिरर्स, वो सभी स्फेरिकल मिरर्स हैं। स्फेरिकल मिरर टू टाइप्स के होते हैं और वो दोनों ही टाइप के मिरर्स हम यहाँ फिगर में देख सकते हैं। वन इज कॉनकेव मिरर, सेकेंड वन इज कॉन्वेक्स मिरर। टेबल स्पून देखी होगी। टेबल स्पून का जो बल्ज आउट एरिया यानी बाहर की साइड का या उल्टी स्पून का जो एरिया होता है, उस टाइप के मिरर को हम कॉन्वेक्स मिरर कहते हैं। और चम्मच के अंदर वाले हिस्से को जो कि इनवर्ड होता है, उसे हम कॉनकेव मिरर कहते हैं। स्फेरिकल मिरर की कुछ स्पेशल टर्म्स होती हैं जो हम फिगर में भी देख सकते हैं। मैं एक एक चीज़ को लेकर डिस्क्राइब कर रही हूँ, आप ध्यान से सुने और समझें। सबसे पहले होता है पोल। द सेंट्रल पॉइंट ऑफ द सरफेस ऑफ द मिरर, यानी मिरर का जो सबसे सेंटर वाला हिस्सा होता है, उसे हम पोल कहते हैं। पोल को P से रिप्रेजेंट किया है। नाउ लेट्स टेक सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर। जिस स्फेयर से कट करके उस मिरर को निकाला गया है, उस स्फेयर के सेंटर को सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं और सेंटर से सर्कमफेरेंस की डिस्टेंस को रेडियस ऑफ कर्वेचर कहा जाता है। इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट द लाइन ऑफ जॉइनिंग विच P to C, P और C को जोड़ने वाली जो लाइन है, वो रेडियस ऑफ कर्वेचर होती है, जिसे हम कैपिटल R से रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद नंबर आता है प्रिंसिपल एक्सिस का। रेडियस ऑफ कर्वेचर एक तरह की लेंथ है जो P और C के बीच का डिस्टेंस बता रही है। जब इसी लाइन को हम आगे बढ़ाते जाएंगे तो ये हमारी प्रिंसिपल एक्सिस कहलाती है। एक इम्पॉर्टेंट टर्म है जिसे हम फोकस या फोकल लेंथ कहेंगे। ये पॉइंट P और C के बीच होता है। इनके बीच का रिलेशन ये है कि जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है, यानी डिस्टेंस ऑफ P टू C, इसकी हाफ को हम फोकल लेंथ कहते हैं। और दूसरे शब्दों में हम ये भी कह सकते हैं कि जब हम प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल इंसिडेंट रेस को मिरर पर अपीयर करवाते हैं, तो हमें ऐसा जब दिखाई दे, जिस जगह से, जिस पॉइंट से, कि वो कन्वर्ज होती हुई, आती हुई या जाती हुई रिफ्लेक्शन के बाद दिखाई देती है, उसे फोकल लेंथ कहा जाता है। मैथमेटिकली फोकल लेंथ कैन बी रिप्रेजेंटेड एज F is equals to R by 2. F is focal length and R is radius of curvature. इमेजेस को ड्रॉ करने से और रिफ्लेक्शन को समझने से पहले हम साइन कन्वेंशन को समझ लेते हैं, जो कि स्फेरिकल मिरर में बहुत इम्पॉर्टेंट है। अब कोई ऑब्जेक्ट अगर मिरर के फ्रंट में रखा है तो हम उसे पॉजिटिवली मानेंगे हाइट के अकॉर्डिंग, क्योंकि अगर वो सीधा रखा होगा प्रिंसिपल एक्सिस से परपेंडिकुलरली अपवर्ड डायरेक्शन में, जैसा कि हम फिगर में देख सकते हैं। बट वहीं इमेज जो है, अगर वो डाउनवर्ड साइड बन रही है तो इमेज का हाइट नेगेटिव होगा। अब बात आती है ऑब्जेक्ट को रखकर उसकी डिस्टेंस को मेज़र करने की, तो हम पोल को 0 मानेंगे और अगर पोल से लेफ्ट हैंड साइड पर ऑब्जेक्ट रखा है तो वो पॉजिटिव होगा, और अगर इमेज मिरर के बिहाइंड यानी पीछे की तरफ बन रही है, यानी राइट हैंड साइड बन रही है पोल से, तो उसे पॉजिटिव मानेंगे। बट नेगेटिव की तरफ बन रही है, यानी लेफ्ट हैंड साइड ही इमेज अगर बन रही है, तब वो इमेज का डिस्टेंस नेगेटिवली कैलकुलेटेड किया जाएगा। इसको समझना तब बहुत इजी होगा जब हम पोल की जगह पर कार्टेशियन प्लेन को रख कर देखेंगे। कार्टेशियन प्लेन में O
उसके साथ दो एक्सिस एक्स एंड वाई और उनकी ही इनवर्स एक्सिस एक्स डैश एंड वाई डैश होती है। तो एक्स और वाई के प्लेन पर जितना भी कुछ आता है वो पॉजिटिव होता है और एक्स डैश और वाई डैश प्लेन पर जो आता है वो नेगेटिव होता है। बस यही ध्यान रखकर अगर समझेंगे तो ये साइन कन्वेंशन हमें बहुत ही इजीली समझ आ जाएगा। अब बात आती है इमेज फॉर्मेशन की, जो कि रिफ्लेक्शन के बाद ही पॉसिबल है। बट इमेज तभी बनना पॉसिबल होती है जब मिनिमम 2 लाइट रेज एक दूसरे को कोइंसाइड करें, यानी 2 लाइट रेज एक दूसरे को काटेंगी तभी वो एक दूसरे से इमेज बना सकती हैं। इमेज दो तरह की होती है, रियल एंड वर्चुअल। रियल इमेज अभी आपको सामने ही फिगर में दिख रही है। ऑब्जेक्ट सीधा है बट इमेज उल्टी बन रही है। इस तरह की इमेज रियल इमेज होती है और इसे स्क्रीन पर भी ले सकते हैं। बट जो वर्चुअल इमेज होती है वो जैसा ऑब्जेक्ट होता है वैसी की वैसी दिखाई देती है, जैसे कि हम प्लेन मिरर में देखते हैं। करेक्ट, दैट इज वर्चुअल इमेज। हमारा जो इमेज मिरर में बनता है वो वर्चुअल इमेज है और इसे स्क्रीन पर नहीं लिया जा सकता। हियर वन मोर न्यू थिंग, 1 upon f is equals to 1 upon v plus 1 upon u is the mirror formula. F is focal length, u is distance of object, v is distance of image from the mirror. To form the image in the spherical mirror, there are some rules. Here I will explain you. Rule number 1, प्रिंसिपल एक्सिस से लाइट रे जो कि इंसिडेंट है पैरेलल हो तो वो फोकस से होकर जाएगी। इसी में सेकेंड रूल भी इन्वॉल्व है। इसी फिगर को अगर हम रिवर्स देखें कि ये अगर इंसिडेंट रे फोकस से होकर जा रही है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल हो जाएगी। एंड द लास्ट रूल इज व्हेन द इंसिडेंट रे passing through center of curvature C, then after reflection it again goes by the same way, follow the same way, मतलब जिस रास्ते से आई है उसी रास्ते पे वापस लौट जाती है रिफ्लेक्शन के बाद। इमेज फॉर्मेशन में ये रूल्स को याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे इसलिए याद रखें। नाउ इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर। सामने दिख रहा है फिगर में कि ऑब्जेक्ट मिरर से बहुत दूर एट इन्फिनिटी, ओके, वहाँ रखा हुआ है और इमेज कहाँ बन रही है, कहाँ लाइन दोनों इंटरसेक्ट कर रही हैं रिफ्लेक्शन के बाद, एफ यानी फोकस पे। अब याद करें पहले तो रूल नंबर 1, पैरेलल होंगी तो फोकस से होकर क्रॉस करेंगी। दूसरी चीज़ हाईली डिमिनिश्ड इमेज है। हाईली डिमिनिश्ड मतलब बहुत ही छोटी है एज कंपैरिजन टू ऑब्जेक्ट। दूसरा रियल इमेज है, रियल होगी तो इन्वर्टेड भी होगी, उल्टी इमेज बनेगी। यू कैन नोट डाउन ऑल इम्पॉर्टेंट थिंग्स बाय पॉजिंग द वीडियो। अब ऑब्जेक्ट को हम इन्फिनिटी से हटाकर स्फेरिकल मिरर के थोड़ा सा पास, कॉनकेव मिरर के पास शिफ्ट कर देते हैं। तो इमेज कहाँ बन रही है, इन बिटवीन सी एंड एफ। ध्यान दीजिएगा एक लाइन पैरेलल जा रही है प्रिंसिपल एक्सिस से तो वो फोकस से होकर रिफ्लेक्ट हो रही है। दूसरी लाइन सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर जा रही है तो वो दोबारा सी से ही लौट कर जा रही है। दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट इन बिटवीन सी एंड एफ है। इमेज की कैरेक्टरिस्टिक को भी देख लेते हैं कि वो छोटी है, डिमिनिश्ड है, ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में रियल है, प्लस इन्वर्टेड होगी ही अगर रियल है तो। अब ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे है, अकॉर्डिंग टू द रूल पैरेलल है तो फोकस से होकर जाएगी और सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर जा रही है तो अगेन वो वहीं से क्रॉस करेगी। ये दोनों चीज़ों को हमने ध्यान में रखा। और तीसरा रूल है कि अगर फोकस से होकर जा रही है तो पैरेलल हो जाएगी। उस अकॉर्डिंग हम देखते हैं तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही इन्वर्टेड और इक्वल साइज इमेज हमें मिल रहा है जो रियल है। इम्पॉर्टेंट बात नोट करने वाली ये है कि जैसे जैसे हम मिरर के पास ऑब्जेक्ट को शिफ्ट करते जा रहे हैं
इमेज मिरर से दूर शिफ्ट हो रहा है। इस केस में हम देखेंगे कि ऑब्जेक्ट को हमने C से हटाकर इन बिटवीन C एंड F शिफ्ट कर दिया है, तो इमेज की पोजीशन हमें बियॉन्ड C, इन्वर्टेड, रियल और ऑब्जेक्ट से बड़ी दिखाई दे रही है। इम्पॉर्टेंट है एक चीज़ और, जैसे जैसे हम मिरर के पास आते जा रहे हैं ऑब्जेक्ट को लेकर, इमेज का साइज बड़ा हो रहा है। अब हमने ऑब्जेक्ट को फोकस पर रख दिया है, तो हमें इमेज इन्फिनिटी पे मिलेगी, यानी वो इतनी दूर होगी जिसका डिस्टेंस मेज़र नहीं किया जा सकता। बहुत ही ज़्यादा एनलार्ज्ड होगी, एनलार्ज मतलब साइज़ में बहुत ज़्यादा बड़ी होगी, रियल होगी एंड इन्वर्टेड भी होगी। इन दिस लास्ट केस ऑब्जेक्ट को हम पोल और फोकस के बीच में ले आते हैं, तो इमेज हमें बियॉन्ड द मिरर मिल रही है और वो सीधी है, इसका मतलब है इरेक्ट है। तो ये किस तरह की इमेज है? राइट, वर्चुअल इमेज है जो कि बिहाइंड द मिरर हमें मिल रही है और ऑब्जेक्ट से बड़ी है। इस फिगर में कॉन्केव मिरर की सारी इमेजेस को समराइज किया गया है, प्लीज चेक इट। ये कॉन्केव मिरर के यूजेस हैं। गैस कर सकते हैं ये कहाँ कहाँ यूज होता है? करेक्ट, छोटे ऑब्जेक्ट्स को पास में लाकर देखने पर एनलार्ज इमेज देता है, इसका मतलब है शेविंग मिरर। डेंटिस्ट भी इसी मिरर का यूज करते हैं। नाउ लेट्स learn how the convex mirror formed the image. Rules are the same as concave mirror. Case 1, ऑब्जेक्ट जो इन्फिनिटी पे रखा हुआ है उसका इमेज कॉन्वेक्स मिरर में फोकस पर बनता है। हाईली डिमिनिश्ड होता है, बहुत छोटा होता है, वर्चुअल होता है, और वर्चुअल है तो सीधा भी बनेगा। जब वर्चुअल है, दिखाई नहीं दे रहा है, तो कैसे पता चला कि सीधा ही है? इसका रीज़न है कि वो इमेज इनसाइड द मिरर बन रहा है, यानी मिरर के अंदर इमेज बन रही है, जैसे स्क्रीन पर नहीं ले सकते हैं। इसलिए इस तरह के इमेजेस को वर्चुअल और इरेक्ट माना जाएगा। सेकंड केस में ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे ना रखकर पोल और इन्फिनिटी के बीच में कहीं भी रख दिया जाए, इसका इमेज हमेशा वर्चुअल और इरेक्ट ही मिलना है, प्लस इसकी साइज डिमिनिश्ड यानी ऑब्जेक्ट से छोटी ही बनेगी। पर जैसे जैसे हम ऑब्जेक्ट को मिरर के पास लाएंगे, इमेज का साइज बढ़ता जाएगा। नाउ द यूजेस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर को आपने रियर व्यू मिरर्स में देखा होगा। ऑटोमोबाइल जनरली मैग्निफिकेशन का मीनिंग होता है बड़ा इमेज जो कि ऑब्जेक्ट से बड़ा हो, और छोटा इमेज या ऑब्जेक्ट से छोटा इमेज। But mathematically, we can define as magnification for spherical mirror is the ratio of the height of the image to the height of the object. Here h dash is the height of image and h is the height of object. Magnification we can also define as minus v by u. So I hope you understand this topic very clearly, and if you have any query then please write on comment box hashtag with your name. Thank you. Keep learning.